हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद, और लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया था। अभी हम लोग केवल उसके तात्पर्य और जो फ्लो चार्ट है जिसको समझ में नहीं आया, जो आपकी जिज्ञासा होंगी, मैं रिकॉर्डिंग देना रह गया मेरा, बट उसको हम रिकैप करेंगे और फिर मैं आपको देता हूँ बाद में रिकॉर्डिंग। आप सबके पास वो चित्र तो है अभी भी, राइट? जो मैंने 5वें अध्याय का जो चार्ट दिया था, सबके पास है ना वो पिक्चर? नहीं है? हाँ, तो बेसिकली उसको फॉलो करना है हमको। उसको फॉलो करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और दूसरी भाषा में कहे तो जो जैसे दिया है वैसे हमें लेना है बस। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ये जो सृष्टि का प्रकरण पढ़ने जाएंगे, खास करके क्रिएशन भागवत के पंचम स्कंद में और भी तृतीय स्कंद में भी आएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 + 2 = 4, बराबर बराबर है ना? 2 और 2 4 होता है। आज तक ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि क्यों 1 और 1 4 क्यों नहीं होता है? 2 और 2 4 होता है, राइट? या फिर ये पानी लिक्विड क्यों है, सॉलिड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लिक्विड पानी? सॉरी, सॉलिड क्यों नहीं है पानी? नहीं है। क्या करोगे? पानी लिक्विड है, लिक्विड है। आप समझे कि नहीं समझे? मैंने आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इधर ही दे दिया है। भागवत का पंचम स्कंद स्टडी करते समय ये 2 चीजों को याद रखना है हमेशा। एक तो पहली चीज ये है कि हम अपने तथाकथित विज्ञान को भूल जाएं जो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज, एनालिसिस करें जरूर और समझने का प्रयास करें जहां तक समझ सकते हैं आप, लेकिन ऐसे प्रश्न ना पूछें जो इलॉजिकल हैं या फिर जो हमारे दिमाग के समझ के बाहर है। जैसे ये प्रश्न के ऊपर लोग बहुत बार अटक जाते हैं, भगवत धाम से जीव का पतन कब हुआ? और इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए कितने लोग इस्कॉन छोड़ के भी जा चुके हैं आज तक। जीव का पतन कैसे हुआ और कौन सी तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ और क्या हुआ था? उसको मलेरिया हुआ था, डेंगू हुआ था, क्या हुआ था? तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। पतन हुआ था इतना पता है ना, और हम लोग अभी पतित हैं ये भी पता है। ये ऐसा है जैसे मानो अगर आपको मलेरिया हो जाए और मलेरिया होने के बाद डॉक्टर के पास अगर आप जाएं ट्रीटमेंट के लिए, सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर को पेशेंट करता है, अच्छा कौन सा मच्छर मुझे काटा था पहले बताओ, उस मच्छर को मैं छोड़ूंगा नहीं। जो पेशेंट अगर वास्तविक पेशेंट है तो उसकी हिम्मत भी नहीं होगी ये पूछने का, क्योंकि हालत भी नहीं है पूछने का उसका। बेचारा उल्टी कर रहा है, बुखार से लथपथ हो गया है, डॉक्टर दवाई दे दो जल्दी से, मर रहा हूं मैं। दवाई लेके ठीक हो जाता है, उसे कहते हैं बुद्धिमान पेशेंट। और जो एरोगेंट है वो पूछेगा कौन सा मच्छर काटा था पहले, डॉक्टर बोलेगा मर जा तू और मच्छर बन जा। मच्छर का ध्यान करते करते मर के मच्छर बनेगा तू। सो इसलिए सृष्टि के संबंध में जब चीजें हम पढ़ाई करते हैं, खास करके भागवत में, क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहां पे ज्यादा इंटेलिजेंस पे जोर दिया जाता है, भौतिक, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पिरिचुअल रेवलेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो रिवील होता है
वो एक्वायर नहीं किया जाता है। यू डोंट एक्वायर बट इट इज रिवील्ड टू यू, राइट। तो इसलिए हमको उस मूड में पढ़ना है। सो नाउ लेट अस रिकैप। तो ये हमने प्रारंभ किया था श्लोक नंबर 21। पहला तो सीरीज है 21 से लेकर 31 तक, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने चार्ट में आपको लिखवाया था आप सबको। कुछ लोग एब्सेंट थे, उनको मैं रिकॉर्डिंग दे नहीं पाया, तो उसको रिकैप यहाँ पे भी हो जाएगा उनके लिए, और प्लस बचे कुछ प्रश्न किसी के रहेंगे तो इसमें भी कवर कर लेंगे। सो व्हेन यू बिगिन, हमने श्लोक ऑलरेडी कवर कर लिए थे, श्लोक नंबर 31 से लेकर 35 तक। पिक्चर आपके सामने रखिए, या 21। ये आज रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है सबसे पहले क्या होता है, आपको वो चार्ट में देखेंगे, करुणादक्षय विष्णु, करुणादक्षय विष्णु से उनकी ग्लांस किसके ऊपर पड़ती है, भौतिक जगत के ऊपर पड़ती है। उसको नीचे कहा गया है मेटीरियल नेचर, दैट इज प्रधान, ठीक है। चार्ट में सीधा सीधा दिया हुआ है। तो भगवान जब अपनी दृष्टि डालते हैं, उस दृष्टि के साथ जीवों को भौतिक प्रकृति में गर्भधारणा कर देते हैं, प्रकृति को प्रेग्नेंट करते हैं वो, राइट। और जीव क्या होता है, अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसका स्वभाव और कर्म रहता है जीव का। हर जीव अपना कर्म लेके घूमता है संसार में। मरने के बाद भी उसका कर्म उसके साथ ही होता है और कहीं नहीं जाता। जब तक उसको शुद्ध ना करे कर्म कहीं नहीं जाएगा। और साथ में उसका स्वभाव है, वो भी उसने अपने पूर्व जन्म के आदतों के वजह से बनाया हुआ है। तो किसी का स्वभाव थोड़ा गुस्सेला है, किसी का थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है, किसी का रोते रहने वाला है, किसी का मिक्सचर है, थोड़ा हंसी मजाक थोड़ा रोना। ये सब अनेक अनेक हजारों परमिटेशन कॉम्बिनेशन है बेस्ड ऑन अवर पास्ट एक्टिविटीज, राइट। तो ये श्लोक है, श्लोक नंबर 21। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं, राइट। विलीन कब करते हैं, बाद में जब सृष्टि का एंड होगा ना, ये रिवर्स प्रोसेस बाद में आएगा। ये जैसे आगे जा रहा है एरो बाय एरो, उसी प्रकार पीछे भी एरो बाय एरो आता है। हमने देखा था ना वो एग्जांपल, वो बूट पहन के जाता है, कोट पहन के जाता है, जहाँ पे डीटी बन रहा है वहां पे जैसे जाता है वैसे बाहर आएगा। सेम प्रक्रिया एक जीव का जब शरीर छोड़ता है, ये छोटा यूनिट हो गया, उसी प्रकार बड़ा यूनिट क्या है, ये विश्व है, राइट। आई थिंक ये पर्पट हमने बहुत पहले कवर किया था। तो जब आगे बढ़ेंगे आप श्लोक नंबर 22 में, तो वहां पे नीचे 22 नंबर श्लोक भी दिया हुआ है और सामने एरो भी दिख रहा है आपको, मटेरियल नेचर विद प्रधान। तो श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, प्रथम पुरुष अवतार कारणनाय विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से 3 गुण प्रकट होते हैं। मतलब 3 गुण वहां के प्रकट होते हैं, मतलब जन्म नहीं लेते हैं, पहले से हैं, लेकिन वो अव्यक्त रूप में है, अभिव्यक्त होते हैं, अनमैनिफेस्टेड स्टेज में है, अभी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। श्लोक नंबर 22 में वहां आपको दिखेगा 3 मोड्स इनएक्टिव इन इनडिफरेंशिएटेड अनमिक्स्ड स्टेट व्हेन दे बिकम एक्टिवेटेड। जब एक्टिव हो जाता है ना, उससे बनता है, आगे एरो देके लिखा हुआ है, महत तत्व। तो 22 और 23 से जंक्शन है, 22 से 23 बनेगा, जो कि 22 में ऑलरेडी श्लोक में कहा गया है, लेकिन 22 से रूपांतरित होते हुए वहां एरो मार के दिखाया है, ठीक है ना। अनुकंपा शक्ति माता जी, बराबर है ना, अनुकंपा शक्ति माता जी, समझ में आ रहा है? यस प्रभु। चित्रलेखा सखी माता जी, आपको समझ में आया? सीधा सीधा दिया हुआ है, ज्यादा टेंशन नहीं है, एकदम स्ट्रेट कैलकुलेशन है। 22 नंबर मैंने वहां जहां लिखा है वो भौतिक प्रधान है, जहां प्रकृति के 3 गुण अव्यक्त रूप में रहते हैं। जब भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, उस भौतिक तत्व के ऊपर, तो वो विचलित होता है और उससे बनता है प्रधान, महत तत्व, जो कि अगले श्लोक में दिया गया है 23 नंबर। महतस्तु विकर्णवाणान विकुर्वाणात्। महत 23 नंबर में आप इसलिए पढ़ सकते हैं वहां पे, महतत्व के विशुद्ध होने पर, राइट, मतलब महतत्व रेडी हो गया 22 नंबर श्लोक से, राइट। और पिछले 22 नंबर के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है।
और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट ले जाते हैं। मतलब जिस प्रकार से वो आगे रोल होगा उसी प्रकार रिवर्स रोल होगा। जैसे आप चटाई फैलाते हैं ना, कभी आपने चटाई रोल किया है? लंबा चटाई रहता है ना किचन में, वो डिवोटी किचन में प्रसाद का, नहीं किया है ना? रोलिंग करके रहता है, बंद किया हुआ रहता है, आप उसको ऐसा फेंक देते हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं और ऐसा फेंक देते हैं, वो अपने आप फटकन खुल जाता है। और फिर ये तो हो गया क्रिएशन, जो अभी इस चार्ट में ऊपर से नीचे तक रोल कर दिया। जब बंद करना है तो फिर जो एंड यहां से जो फेंका हुआ है, वो जो एंड है उसको धीरे धीरे आप लपेटते हैं। जैसा खोला था वैसे रिवर्स में बंद करके वापस रोल मार के कबर्ड के अंदर रख देते हैं। दूसरे दिन जब डिवोटी लोग आएंगे प्रसाद लेने के लिए, फिर खुलेगा। जब डिवोटी की इच्छा होगी प्रसाद चाहिए, अभी बैठने के लिए जगह चाहिए। उसी प्रकार जीवात्माएं जब इच्छा करेंगी, प्रभु अभी आपके कारणोदक्ष विष्णु के शरीर में हम बैठे हुए, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। भगवान बोलते अच्छा चटाई फैलाता वापस। चटाई फैला दिया, फिर सारे जीव बैठते चटाई के ऊपर। तो कोई ब्रह्मा बनता है, कोई शिव बनता है, शिव तो नहीं, आपको शिव तो विष्णु तत्व के रूपांतरण है। कोई इंद्र बनता है, कोई चींटी बनती है, कोई पेड़ बनता है, कोई क्या बनता है। चटाई में बैठ के अपना खा लेते हैं। चटाई में बैठ के जो प्रसाद खाता है वो चटाई को छोड़ के चला जाता है भगवत धाम। जो नहीं छोड़ता है चटाई को, उधर ही बैठ के खाता रहता है और खाना है, और चटाई के साथ लपेटा जाता है वापस। फिर चटाई लपेटी जाती है, चटाई के अंदर आता है। नेक्स्ट क्रिएशन जब होगा वापस रोल आउट। मुक्त हुआ तो हुआ, नहीं तो वापस चटाई के अंदर रोल इन। तो ये चलता रहता है, रोल आउट रोल इन, रोल आउट रोल इन। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं, यानी कि कारणोदक्ष विष्णु के। राइट, इस तरह से, लाइक दैट। एंड देन प्रभुपाद वहां पे कहते हैं काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। यानी कि एक्चुअली जो भौतिक इस जगत में भगवान किस रूप में कार्य करते हैं? काल के रूप में। डायरेक्टली भगवान दिखेंगे नहीं, लेकिन भगवान काल के माध्यम से कार्य करते हैं। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जाता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत की विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जाता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। राइट, एंड लाइक दैट। तो अभी इस प्रकार जब 23 नंबर में आप आएंगे तो सिंपल ये चित्र आप सामने रखिए। भगवान महाविष्णु, उनके शरीर के अंदर सारे जीवात्माएं प्रलय के बाद आके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी कोई स्थान है नहीं, उनका घर डूब गया पानी में। तो भगवान महाविष्णु अपने शरीर में समेट लेते हैं उनको। जब इनका टाइम इच्छा होती है कि हमको अभी वापस बैठना है, घर बना के अपनी अपनी चटाई बना के बैठना है, तो भगवान अपनी दृष्टि प्रधान, सबसे पहले श्लोक नंबर 22 चार्ट में, यानी कि प्रकृति से महत्त्व और प्रधान में कोई अंतर नहीं है। प्रधान भी भौतिक प्रकृति है और महत्त्व भी भौतिक प्रकृति है। सिर्फ प्रधान क्या है? जिसमें प्रकृति के 3 गुण अव्यक्त रूप में है। जब भगवान अपनी दृष्टि डालेंगे, उस दृष्टि के साथ जीवात्माओं को उसमें गर्भित कर देंगे, गर्भधारणा करेंगे प्रकृति की, तो वही प्रधान यानी कि वही प्रकृति महत्त्व कहलाती है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण मैनिफेस्ट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, जो अव्यक्त रूप में थे अभी। ये इस तरह से, जैसे बरसात में जब वर्षा होती है तो कुछ भी नहीं रहता, पहले सूखा। अभी मैं ट्रेन से जाता हूँ बाहर, जर्नी इधर यात्रा है ना, यात्रा नहीं सॉरी, खोपोली में जाता हूँ प्रचार के लिए, तो पूरा सूखा हुआ है गर्मी में। जैसे ही पहला रेन का शॉवर गिरा, अभी एक शॉवर गिर चुका है, 2 शॉवर, अभी शनिवार को जो जाऊंगा तो पूरा हरा भरा दिखेगा। तुरंत जो प्रकृति पहले अनमैनिफेस्टेड थी, मतलब उसके अंदर जो जीवात्माएं बैठे थे, शांत बैठे थे, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मिलते ही प्रकट हो जाते हैं, सारे हरे भरे। इट इज समथिंग लाइक दैट, उसी को कहते हैं महत्त्व। तो अभी इस महत्त्व से अभी संपूर्ण सृष्टि धीरे धीरे अनेक अनेक प्रकार की चीजें बनना चालू हो जाएंगी इसमें से। राइट, तो यहाँ पे इसलिए इस श्लोक में लिखते थे 23 नंबर में, इस महत्त्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रिया उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो आपको दिखेगा वहां पे 23 2 जगह पे लिखा हुआ है। राइट, तो सबसे पहले प्रकृति महत्त्व क्या है, उसमें सत्वगुण और रजोगुण प्रधान है। फिर उसी प्रकृति का रूपांतरण होके आगे वापस आपको 23 नंबर दिखेगा, उसके अंदर फिर तमोगुण प्रेडोमिनेटली आ जाता है। उसके अंदर ऑलरेडी सत्वगुण और रजोगुण है, लेकिन
फिर जब तमोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो इसलिए उसको कहा गया है अहंकार इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज प्रेडोमिनेटली इन तमस। फिर उससे आपको नीचे अभी चार्ट देखते जाइए, फिर आपको उसमें दिखेगा चार्ट में 3 सेक्शन बनाए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, राइट। ये तीनों को इस श्लोक में भी नाम दिया गया है और इससे बेटर नाम आपको नेक्स्ट श्लोक में मिलेंगे, राइट। बिफोर दैट हम इस पर ये पर्पट में देखिए, इस पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले रूपांतरण क्या होता है, सत्वगुण और रजोगुण का, महत्त्व का, राइट। तो प्रभुपाद अहमद पर्पट में लिखते हैं, सभी तरह की भौतिक सृष्टियां निम्नाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। बिकॉज क्रिएशन मतलब रजोगुण। अगर निर्मिति करनी है किसी चीज की तो रजोगुण चाहिए, अगर विनाश करना है तो तमोगुण चाहिए, और मेंटेनेंस करना है तो सत्वगुण चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, राइट। पैशन जहां पे वहां क्रिएशन होता है, और जहां इग्नोरेंस है वहां सो जाओ। और दोनों का बीच का बैलेंस, गुडनेस जो मेंटेन करके रखता है चीजों को, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, महतत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भी भगवान की इच्छा से विशुद्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्वगुण प्रमुख होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। तो ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हुए, विष्णु सत्वगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधि कार्य शिव जी द्वारा किया जाता है, लाइक दैट। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे, प्रभुपाद आगे कहते हैं, कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिक अधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण में मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है, भले ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे, राइट, लाइक दैट। तो इस तरह से जहां जहां रजोगुण की प्रधानता आती है वहां पे क्रिएशन होता है। किसका क्रिएशन होता है? भौतिक सृष्टि का, राइट। आप इसलिए देखेंगे कलयुग में लोग खाली क्रिएट करते जा रहे हैं, क्रिएट क्रिएट क्रिएट, और क्रिएट के बाद क्या होता है? डिस्ट्रॉय, क्रिएट डिस्ट्रॉय, क्रिएट डिस्ट्रॉय। दिन भर में कितने आइडिया आते हैं आपको? दिन भर में कितने आइडिया आती है किसी काम को करने के लिए और कितने मतलब ये रजोगुण का लक्षण है। आप देखिए कभी भी टू मेनी आइडियाज, बट एक भी आइडिया ठीक से फॉलो नहीं करेगा। प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा ये करूंगा मैं, फिर ऐसे करूंगा, फिर वैसे करूंगा, एग्जीक्यूशन जीरो, राइट। मतलब क्या है? रजोगुण इतना प्रेडोमिनेंट है कि वो केवल आइडिया बनाने में समय निकलता है, एग्जीक्यूशन करना ही नहीं देता है। मतलब एग्जीक्यूशन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि सत्वगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त हो सकती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्वगुण में मिलावट हो जाती है और मनुष्य इन प्रकृति के गुणों को लांघ नहीं पाता, राइट। तो अभी इसी को फिर ये जो नीचे 3 टर्म है जो इस पर्पट में प्रभुपाद ने लिखे और चार्ट में भी हमने दिया है, इनसे अभी सब कुछ अलग अलग ब्रांचेस में सेग्रीगेट होके बनना चालू हो जाएगा। वो चार्ट में लिखा है अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। प्रभुपाद ने पर्पट में उसका नाम लिया है। दूसरे शब्द में स्थूल पदार्थ अधिभूत है। तो आप देख सकते हैं उस चार्ट में रजोगुण के माध्यम से क्या होता है, रजोगुण नहीं, सॉरी, चार्ट में सबसे पहले क्या है? गुडनेस। लेफ्ट साइड में आप देखिए, सत्वगुण से ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, राइट। ज्ञान शक्ति को यह अधिदैव कहा जाता है, राइट। और जो बाद में 23वें श्लोक में आएगा उससे क्या होता है? मन और 10 सेंस देवता उत्पन्न होती है। फिर सिमिलरली
अध्यात्म को रजोगुण वो प्रेडामिनेंट है, उससे प्राण 10 सेंसेस इंटेलिजेंस तैयार होता है, और तमोगुण से उसको अधिभूत कहा जाता है, 5 तन्मात्राएं और 5 सेंसेस। वो सीक्वेंसली फॉलो करेंगे आगे वन बाय वन लाइक दैट। फिर प्रभुपाद आगे अगर आप जाएंगे 24 नाउ, तो 24 जो हमने भी टेबल पढ़ा वही 24 में दिया है। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार है ना, जहां प्रेडोमिनेंटली क्या है, इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये 3 स्वरूप पदार्थों को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि, मतलब वही जो वहां पे दिया है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति। राइट, हमको कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ये जितने भी एलिमेंट नीचे देंगे सब चाहिए ना हमको। कोई भी एग्जीक्यूशन करने के लिए काम, बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, सेंसेस चाहिए, और इंद्रिय विषय की वस्तुएं चाहिए, और इंद्रियां चाहिए। ये सब इन ऐसे ब्रांचेस में प्रकट होता है। प्रभुपाद परपट में कहते हैं श्लोक नंबर 24 के, भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। इसलिए इसे यहाँ पे क्या कहा गया है, भौतिकवादी अहंकार। ऊपर श्लोक में भौतिकवादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण है। राइट, इसी को गीता में क्या कहा गया है, श्लोक नंबर 24 से लेकर 7वें प्रभुपाद लिखते हैं, यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 24 से 27 तक भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की, तो ऑफकोर्स दिन प्रभुपाद आगे फिर सविशेष और निर्विशेष दोनों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार निर्विशेषवादी और सविशेषवादी इन चीजों को मतलब अपने अपने एंगल से देखते हैं। तो पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए, वो हमने पहले भी डिस्कस किया कई बार। अब अगर आप इस परपोर्ट के लास्ट लाइन देखिए, पेज नंबर 262 में मेरे पास प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा पहलुओं को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे अनजान रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस मिक्सचर ऑफ भौतिकवादी अहंकार, जो ये मतलब इसलिए देखिए ना, मायावादी या इवन अष्टांग योगी हमने जो स्टडी किया है, जो अष्टांग योग की प्रक्रिया में परमात्मा तक ध्यान करने पहुंच जाता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर ध्यान करने के बाद भी बोलता है कि वो परमात्मा और मैं एक ही है। मतलब उसका अभी भी अहंकार कितना रूटेड है इस भौतिक जगत में, सोचिए। राइट, सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। और फिर प्रभुपाद आगे परपट में लिखते हैं, बीच में शुरुआत करते हुए, ऐसे निपट अज्ञानता मूढ़ता का कारण भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाली भौतिक मांगों में लगे रहना है। ऐसे के लिए भौतिक जगत से आसक्तियां। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकवादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होता है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। राइट, इसलिए गीता में आप पढ़ेंगे, हमने गीता में आप पढ़ चुके होंगे कि जो सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं या फिर चैरिटी दी जाती है, वो अगर ज्ञान में रहकर दी जाए तो बेटर है, खाली जस्ट चैरिटी करने से अच्छा। मतलब आप चैरिटी कर रहे हैं ना, तो आपको ये भी समझना होगा कि चैरिटी क्यों दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं, उससे आपको ज्यादा लाभ होगा जस्ट प्लेनली चैरिटी देने के बजाय। राइट, इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, जब भी जो डोनेशन देते थे उनको एक बुक का सेट देते थे। आपने देखा होगा, जो लाइफ मेंबर है जो बहुत डोनेशन देते थे, पैसा देते थे, प्रभुपाद वुड गिव देम फुल सेट ऑफ भागवतम और भगवद गीता, क्या पढ़ो, क्योंकि ज्ञान लेना भी जरूरी है आपको ये जानने के लिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस या फिर जितनी भी चीजें हम करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, ज्ञान में रह के करेंगे तो अच्छा है हमारे लिए। बिकॉज देन हम एक तो जानेंगे कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूं, तो अच्छी तरह हार्ट हम दे सकते हैं अपना। अगर आप केवल जस्ट भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं क्यों कर, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हमारा जब तो इतना तगड़ा नहीं है कि खाली जप करने से हम एकदम एक दिन के अंदर साक्षात्कारी हो जाएंगे, नहीं ना। तो अभी जब कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कैसे ये समझने के लिए अगर बुक पढ़ेंगे थोड़ा बहुत प्रभुपाद का, तो हमारा जप अच्छा होगा। इसलिए कई बार कहा जाता है कि अगर आप अपने जप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भागवतम पढ़िए, फिर जब आपका अच्छा होगा, क्वालिटी आएगा उसमें।
जस्ट लाइक दैट एंड देन या इसलिए फिर प्रभुपाद आगे वो कर्म योग को कैसे हम स्पिरिचुअलाइज करते हैं, कोटेशन दिया 9.27 यद करोषि यदाशनाशी यद्योषि ददासी यद, आप जो भी करेंगे, जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, सब मुझे अर्पण करके करो अर्जुन, राइट। तो इस तरह से तुम स्पिरिचुअलाइज कर जाओगे। और फिर ये जो जितने भी स्पिरिचुअल लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, चाहे वो इम्पर्सनलिस्टिक ऑब्स्टेकल्स हो या भौतिक आसक्तियों के ऑब्स्टेकल्स हो, सारे ऑब्स्टेकल्स आप दूर कर सकते हो। देन आगे 25वें श्लोक में, जो कि यहाँ चार्ट में 25 नंबर दिख रहा है आपको, अभी क्या क्या निर्माण होगा उससे, 25वें श्लोक में फिर कहते हैं मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है, इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी तरह जिस तरह दृष्टा का दृश्य संबंध होता है। नाउ ये 25, 26, 27, 28, 29 ये जो श्लोक का सीरीज है वो क्या है, पूरा आपका 25 वाला चार्ट कंप्लीट। जो दिख रहा ना वहां पे लाइन से दिखाया हुआ है, साउंड से इथर, इथर से टच, टच से एयर, एयर से फॉर्म, फॉर्म से फायर, फिर टेस्ट, वाटर, स्मेल, अर्थ, ऐसे करते 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 सारी चीजें 29वें श्लोक तक निर्माण होंगी, राइट। मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर थोड़ा स्थूल 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 स्थूल, फिर स्थूल होते जाएगा वो, राइट। प्रभुपाद उस 25वें श्लोक के पुरपट में लिखते हैं 5 तत्व जिनके नाम अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी ये सब हैं, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के विभिन्न गुण हैं। इसीलिए ये शरीर जो हमने लिया है वो क्या है, ये अंधकार का गोला है। क्यों अंधकार का गोला है, देखिए वहां चार्ट में आपको सीधा दिखेगा। ये कहां से बनता है, अहंकार से बनता है। कौन सा अहंकार, तमोगुणी अहंकार। एक तो अहंकार क्या है, झूठा मोटा अहंकार है कि मैं शरीर हूं, तो अभी अगर मैं शरीर हूं तो ये शरीर में बनने के लिए जो भी तत्व बने गए थे, शुरुआत में बनाए गए थे, वो भी उसी अहंकार से बनाए गए थे, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद में लिख रहे हैं इसका अर्थ यह हुआ कि महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है, राइट। ये ऐसा क्यों कहा गया है, महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या है, तटस्थ शक्ति कौन है, अभी यहाँ पे हम लोग है ना, हमारी वजह से क्यों निर्माण हुआ ये बताइए, ये हमारी वजह से निर्माण हुआ क्या, इच्छा के कारण। हाँ, चटाई में बैठने का इच्छा किसने किया शुरू में चटाई बताया था ना आपको उदाहरण, जब प्रसाद चाहिए तो डिवोटी लोग चटाई, हाँ यस, प्रसाद चाहिए तो चटाई खुलती है ना, उसी प्रकार इसलिए प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं, देखिए वहां पे प्रभुपाद ने लिखा है भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। देखिए प्रभुपाद के पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस सेक्शन में। आप ये मत सोचिए कि चार्ट बन गया अभी तो हमको चार्ट समझ में आया, हो गया हमारा काम, नहीं। पर्पट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये सब क्या हो रहा है, इतना तमाशा क्यों हो रहा है, सब ये गणित क्यों दिया जा रहा है, इससे ये बन गया, उससे ये बन गया, फलाना 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 फलाना। इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमारा जो भागवत का अभ्यास है, भक्ति की प्रक्रिया है, कोई सेंटिमेंटल नहीं, कोई भावना नहीं है, खाली मैं भक्त हूं। भक्त मतलब उसके साथ विज्ञान भी है, उसको मालूम, वैराग्य भी है, और ये वैराग्य और ज्ञान कोई अलग से कल्टीवेट नहीं करना पड़ता है हमको, भक्ति करते करते अपने प्रकट हो जाएगा। ये प्रकट हो रहा है ना यहाँ पे भागवतम पढ़ते पढ़ते, थोड़ी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, अच्छा ये दुनिया कैसे तैयार हुआ, वैसे उनका थियरी अपना अपना है, ये दुनिया कैसे बनी है, एक सिंगल सेल था, है ना, फिर उससे मल्टी सेल हो गए, फिर टिश्यू बन गए, फिर ये हो गया, सेम चीज है वो, यहां से चोरी करके लिया उन्होंने। सबसे पहले एक था, क्या था, अहंकार, जीवों का मिथ्या अहंकार, उस मिथ्या अहंकार की वजह से पूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई। इसलिए प्रभुपाद का कोटेशन है ना, लीलामृत में भी दिया है, प्रभुपाद कई बार कहते हैं फैमिली लाइफ इज द इम्पेटस फॉर मटेरियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर फैमिली नहीं रहेगा तो कौन नौकरी करेगा जाके बाहर, क्या जरूरत है, एक आदमी क्या, उसको क्या चाहिए, एक झोपड़ा भी रहेगा तो आराम से रह लेगा वो फैमिली है तभी तो घर लगता है ना,
फैमिली है तभी तो 4 पहिए वाला गाड़ी लगता है। एक अकेला आदमी क्या है अपना एक साइकिल में भी चल के चल जाएगा। जो फैमिली है तभी सबके लिए इंश्योरेंस निकालो, बिल्डिंग बनाओ, उनके लिए कपड़े खरीदो, मेडिकल पॉलिसीज निकालो, उनकी पढ़ाई कराओ, मतलब विस्तार हो जाता है संसार का। और ये रूट कहाँ पे है? मैं ये शरीर हूं और मेरा कर्तव्य है कि मुझे मेरे जैसे और शरीर उत्पन्न करने हैं, राइट? मतलब उत्पन्न करने नहीं होते हैं उसको, बट these are बाई प्रोडक्ट्स। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। संसार में जब स्त्री पुरुष एकत्र आएंगे तो संतान की उत्पत्ति होना, ये भगवान ने नियम बना के रखा है। ये ऐसा इसलिए है ताकि अगर आप दोनों साथ में आए तो खाली भोग करने के लिए ना आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए, ताकि उसमें से जो प्रोडक्ट निकलेगा बाहर उसको आपकी जिम्मेदारी लेनी है। देन इट इज नॉट जस्ट एंजॉयमेंट, इट इज सर्विस। और ये सेवा करके फिर आप मुक्त हो सकते इस जगत से। तो विधि विधान शास्त्र में दिए हैं, एक साथ आओ, सेवा करो, फिर उनको सिखाओ, यही परंपरा आगे बढ़ती है। बट आजकल क्या है, लोग कुत्ते बिल्ली जैसा रहते हैं, क्या कहते हैं वो, लिव इन कहते हैं, लिव इन एंड देन लिव आउट। मतलब आप पशु के स्तर से भी नीचे उतरे। पशु भी मुझे लगता है नहीं लिव इन में रहते, कोई रहता है क्या? कोई कुत्ता बिल्ली रहते हैं लिव इन में कि अरे 6 महीना हो गया है बिल्ली के साथ रह रहा हूं मैं, अभी लगता है ना बहुत हो गया, अभी दूसरी बिल्ली किधर है? मतलब हम लोग पशु के स्तर से भी उतर चुके हैं। ऐसे भयानक दौर से गुजर रहे हैं हम लोग तो अभी भक्त बने हैं, इधर जपा कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद के आश्रय में इसलिए बचे हुए हैं हम लोग। ये तो बाहर दुनिया का हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। इवन कभी कभी डिवोटी लोग भी देखे जाते हैं इस तरह से, कौन कहाँ क्या भटक रहा है। थोड़ा भी अगर वो मेंटर काउंसलर की बात नहीं सुनेगा, अपने स्वतंत्र इच्छा से चलता रहेगा तो गया वो काम से, है ना? पाश्विक जीवन कंप्लीट। कितना कर्म लेना पड़ता है, कितने बंधन पड़ते हैं, कितनी आसक्तियां होती है ना? और फिर उसमें चैंटिंग करना है आपको। कैसा चैंटिंग होगा आपका? वेरी डिफिकल्ट, राइट? या सो दिस इज द बेसिस, ये बेसिस है उसका। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्व के ऊपर प्रधान अधिपत्य जताने वाला बन जाता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं। देखिए प्रॉपर्ट कितने सुंदर है। ये सारा संसार बना देते हैं आप। मैं घर का मालिक हूं, मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूं, ये मेरा है, वो मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन अभी आया था ना हुरिकेन उधर अमेरिका में, देखा कि नहीं देखा आपने? 2-3 दिन पहले भयंकर हुरिकेन आया था। मिनटों में सब कुछ तहस महस करके छोड़ दिया उसने। जो लोग मेरा मेरा कहते हैं, वो दिखने वाला बिल्डिंग गाड़ी फट करके उड़ा के फिनिश। ये पावर होता है मटेरियल नेचर का। जब अर्थक्वेक आता है, आपको पता नहीं कैसे होता है अर्थक्वेक? रातों रात पूरा गांव जमीन के अंदर। यहाँ पे खोपोली में हमने सुना था लास्ट ईयर सुना था मैंने। एक पहाड़ की चोटी पे एक गांव था, पहाड़ की चोटी के ऊपर, और कई सालों से था वो, मतलब बहुत पुराना रहेगा गांव रहेगा। तो एक दिन भयंकर वर्षा हो रही थी, बरसात में एक पोर्शन खिसक गया होगा, वो मिट्टी का जो भी है वहां पर, माउंटेन का साइड का, और पूरा का पूरा गांव नीचे दब गया, गहरी खाई में ऊपर से नीचे, रातों रात फिनिश, राइट? और जब तक हम लोग ये चीज भूलेंगे कि हम सब संसार में इतना सारा कार्यकलाप करते हैं, उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड इस कृष्णा, भगवान हमें ये सब ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, उनकी कृपा से हम लोग उछल कूद कर पा रहे हैं। जब उनका कृपा निकल जाता है सब कुछ खत्म। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है, वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तब भगवान की इच्छा से छाया उत्पन्न होते हैं और जीवों को उसके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है, उसी तरह मृगचर्या के पीछे मुर्ग। तो ये सब जितनी भी चीज यहाँ पे बनाए गए, आप देख रहे हैं ये चीजें जितनी बनती जा रही है यहाँ पे, ये 5 तन मात्राएं और 5 एलिमेंट, ये सब क्या है? छाया क्यों कहा जाता है इसे? अब आप देखेंगे, जैसे मेरे सामने ये, अगर ये देखिए, ये क्या है? एप्रिकॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फ्रूट है। ये है फ्रूट है,
ये भी बना हुआ है पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से, लेकिन ये छाया है। छाया इन द सेंस कि जैसे मृग, क्या बोलते हैं उसको, मृग जल, मैं उसके पीछे कितना भी भागूं और तो मुझे लगेगा पानी है पानी, लेकिन पानी है नहीं, वो पीने जाओगे तो मुंह में मिट्टी आएगा पूरा। उसी प्रकार इस चीज को मैं भोगने जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं संतुष्ट होऊंगा, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूं इससे जब तक ये प्रसाद नहीं बनेगा। अब ये प्रसाद है, ठीक है, साइड में रखता हूं। तो ये जब प्रसाद बनेगा तब ये मुझे संतुष्ट कर सकता है, तब तक ये छाया है, राइट। सो इट इज लाइक दैट, एंड इस तरह से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। और इस पर्पट में प्रभुपाद का आगे बहुत सुंदर पर्पट है। अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, इसी नेक्स्ट पर्पट में जो सबसे पहले चीज क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि। ध्वनि से क्या तैयार होता है, ईथर, यानी कि उसको आकाश कहा गया, राइट। साउंड प्रोड्यूसेस ईथर, राइट। तो अभी आप देखेंगे पर्पट में प्रभुपाद इतना सुंदर पर्पट लिखा है प्रभुपाद ने ये। हाँ, अभी आप देखिए सेकंड पैराग्राफ में यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन राइट, ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है। आप इस पर्पट को भी जरा एनालाइज कीजिए। ध्वनि से क्या बनता है, आकाश, राइट, दिख रहा है ना। लेकिन ध्वनि क्या है, देखिए सबसे सटल क्या है, ध्वनि है सबसे सूक्ष्म इन सीरीज में। मतलब आप कभी कभी ये जो नीचे तत्व दिए गए हैं ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप, उसका मतलब स्थूलता बढ़ता जाता है, स्थूलता, है ना। आप आगे देखेंगे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आपको ये जो स्टेटमेंट है ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है, इसको और समझने के लिए इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। अब देखिए, ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जैसे अगर मैंने अभी नाम लिया सृष्टिपति प्रभु, तो सृष्टिपति प्रभु वहां अपने सामने बैठे हैं स्थूल रूप में, लेकिन जब भी उनके नाम का जो उच्चारण होता है ध्वनि, ये ध्वनि उनका सूक्ष्म रूप है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु। मतलब आपका नाम लेते ही आप सूक्ष्म रूप में वहां प्रकट हो गए। समझ में आया नहीं समझ में आया आपको, आगे पढ़िए। अब देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है, बराबर है कि नहीं। ध्वनि क्या है, उस वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। राइट, प्रभुपाद को कैसा कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब आज अगर मैंने बोल दिया रमेश मोदी प्रभु, तो रमेश मोदी प्रभु ये शब्द जो उच्चारण किया गया उसमें रमेश मोदी प्रभु सूक्ष्म रूप में प्रकट है। स्थूल रूप में तो सामने है, लेकिन नाम में ही सूक्ष्म रूप में प्रकट है वो। तो ये किसी एक साधारण जीव के बारे में अगर सच्चाई हो सकती है, तो भगवान के बारे में एब्सोल्यूट सच्चाई है। इसलिए देखिए प्रभुपाद कैसे कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। आज आपको समझ में आया। इतने दिन से आप लोग बोलते आ रहे हैं कि कृष्णा's होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, आप बोलते आ रहे हैं इतने दिन तक। कैसे, ये इस पर्पट का प्रूफ। कल कोई क्वेश्चन करेगा तो ये पर्पट सामने खड़ा कर दीजिए। इसीलिए देखिए, जब प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं, अगर आपको प्यास लगी है और आप कहेंगे पानी पानी पानी, आपकी प्यास बुझेगी। लेकिन थोड़ा सांत्वना मिलता है, पानी सुनते ही प्यास बुझेगी नहीं। अब इस पर्पट को अप्लाई कीजिए। जब पानी बोलते हैं तो पानी का बोध होता है और पानी उसका सूक्ष्म रूप है, राइट। लेकिन इस समय अभी हम स्थूल रूप में हैं, तो स्थूल को स्थूल चाहिए, राइट। सूक्ष्म रूप देके नहीं चलेगा। जैसे अगर आपको भूख लगी है, आप बोले प्रसाद दे दो। समझो अगर पिछले क्लास में मैं पकोड़े का उदाहरण दे रहा था। समझो अगर कहीं पकोड़ा बन रहा है, तो उसका अगर सुगंध आए, उसका सुगंध जो है ना, वो उसका सूक्ष्म रूप है कि नहीं।
देखिए उसके ग्रेड हो गए। फिर जब आप नाम लेते हैं तो एक सूक्ष्म रूप हो गया, उसका सुगंध आता है और थोड़ा करीब पहुंच गया आप उसके रूप के। उसको जब देखते हैं आकार तो और करीब पहुंच गए, और जब स्पर्श करते हैं तो और करीब पहुंच गए। जब उसको खाते हैं कंप्लीटली आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये सब लेवल हो गए हैं, मतलब स्थूल से सूक्ष्म से धीरे 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 आप उस वस्तु तक पहुंच रहे हैं। जब ये चीज भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं के लिए अप्लाई होती है तो भगवान के लिए तो भगवान एब्सोल्यूट है। तो भगवान के बारे में कितना ट्रुथ है। इसलिए भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो वास्तविक हमारी प्यास बुझती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान की कथा जब हम सुनते हैं भगवान से अभिन्न है, संतुष्टि प्राप्त होती है हमें। भगवान का दर्शन करते हैं भगवान से अभिन्न है। भगवान का इवन फोटो भी देखते हैं ना आप। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर फोटो एंड कृष्णास फोटो। अच्छा, आपका फोटो अगर सामने रखा दिया जाए वो भी सूक्ष्म रूप है आपका, लेकिन अभी क्या है, आप स्थूल रूप में है, और बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटली अवेकन्ड योरसेल्फ, इसलिए आपका फोटो आपसे अभिन्न नहीं। लेकिन गुरु महाराज का फोटो गुरु महाराज से अभिन्न है, क्योंकि गुरु महाराज मतलब ही इज फुली स्पिरिचुअली अवेक, अपने आप को आध्यात्मिक बोध हो चुका है उनको। इसलिए उनका फोटो को जब हम भोग लगाते हैं तो वो ग्रहण कर लेते हैं। जब प्रभुपाद के डीटी को हम भोग लगाते प्रभुपाद ग्रहण कर लेते हैं। उनके फोटो को प्रार्थना करते हैं तो प्रभुपाद तक पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल पावर, राइट। सो इसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित होती है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है ना, सारी शक्तियां हैं। और स्पेशली कलयुग में उन्होंने अलग से इंपावर करके रखा है होली नेम को, दैट इज अनदर थिंग। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है। तो अभी भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन हम कैसे उच्चारित करते हैं उतनी मात्रा में उसका एनर्जी मैनिफेस्ट होगा, राइट। अगर हम भगवान का नाम भौतिक लाभ के लिए लेते हैं तो उसका पावर कम हो जाता है, इन द सेंस कि भगवान के नाम का पावर कम नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को रिवील नहीं करेगा। जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति से डील करते हैं और व्यक्ति अगर देख ले कि ये छल कपट करने के लिए आया मेरे साथ, तो वो व्यक्ति खुल के नहीं बोलेगा आपसे। उसको पता चल जाए कहीं से, इधर उधर से, तीसरे सोर्सेस से, तुम्हारे को चापलूसी कर रहे हैं। क्यों? पैसा चाहिए उसको या कुछ काम कराना चाहता है। अच्छा, तो वो अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, हाँ हाँ करके छोड़ देगा। उसी प्रकार भगवान का नाम है, भगवान का नाम तो हमारे बारे में सब जानते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। उनको किसी थर्ड पर्सन से जानने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। नाम लेने के पहले जानते हैं क्यों नाम लेना चाहता है, किस लिए ले रहे हैं, राइट। तो जितना हम शुद्ध रूप में नाम लेंगे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, दैट्स इट, उतनी मात्रा में नाम जबरदस्त मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को, क्योंकि वो अभिन्न है उससे। तो कृष्ण का स्पर्श जब हमारे ऊपर होगा, इंस्टेंट प्यूरिफिकेशन, राइट, लाइक दैट। इसे प्रॉपर लिखते हैं सुंदर रूप में। और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता, दैट्स द सीक्रेट, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब पूछा जाता था कि नो आप अमेरिका में अकेले प्रचार करें, प्रभुपाद के मैं अकेला कभी नहीं हूं, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हैं, उनके इंस्ट्रक्शन के रूप में मेरे साथ हमेशा है। मैं हमेशा ध्यान करते रहता हूं। तो अभी गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन और गुरु महाराज इसमें अभिन्न हो गए, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन डिफरेंट है एब्सोल्यूट नेचर की वजह से। अतः जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उभर जाता है। ऐसा लगता है ये चैप्टर का इसेंस प्रभुपाद ने पूरा कर दिया है। ये सृष्टि हुई है, उस सृष्टि लीला का ऐसा मतलब देखिए, प्रभुपाद का एक परपोट कितना पावरफुल है। इसलिए हमें कभी भी परपोट मिस नहीं करने चाहिए। भले आपको चार्ट बीट सब कुछ दिया है, सब समझ में आता है। ये प्रॉब्लम है ना डिवोटी लोगों का, कभी कभी ये सब बना के दिया इनको, ये भागवत सुबोधिनी और ये सब विद्यापीठ से सब शॉर्टकट मारते हैं। फिर हाँ चार्ट ऐसे वैसे, हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा टेक्निकली समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली समझने का कोशिश नहीं करते। दैट्स द प्रॉब्लम,
डोंट डू दैट। तो कभी कभी हमको टेक्निकली नहीं समझ में है तो भी चलेगा, लेकिन स्पिरिचुअली समझने का प्रयास कीजिए, लाइक दैट। इस प्रकार जब आगे का जो श्लोक है 26 से 29 सीरीज, कितना टाइम हो गया? और 10 मिनट है हमारे पास। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, कैमरा का बैटरी डाउन हो गया, उसको मैं लगाता हूँ। तब तक आप थोड़ा सा, आप कोई प्रश्न है तो मंथन कीजिए, आधा मिनट का। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। आधे मिनट से पहले आ गए क्योंकि 6 मिनट बाकी है, 6-7 मिनट और थोड़ा सा लेंगे। ठीक है, अभी तक समझ में है आप लोगों को? हरे कृष्ण। तो अभी आगे देन नेक्स्ट फिर 26 से 29 वो पूरा सीरीज आप पढ़ लीजिएगा। श्लोक में तो नीचे जो दिया है, जो भी निर्माण होता है इससे वो उससे वो, और लाइक दैट 25 से 29 सीरीज। प्रभुपाद में लिखते हैं, संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, एंड लाइक दैट। वो सब वहां प्रभुपाद ने लिखा, पढ़ लीजिए। लेकिन फिर प्रभुपाद आगे जब जाते हैं पेज नंबर 266, वापस पुनः तीसरी लाइन के बाद लिखते हैं, वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात भगवान होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, राइट। रूट में कौन है? भगवान है। जो महतत्व के कारण जलशायी महाविष्णु है, इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है। और गीता में भगवान कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सो लाइक दैट। इस तरह से पूरे संसार में वैरायटी उत्पन्न होती है, अनेक अनेक प्रकार के इंद्रिय विषय की वस्तुएं और इंद्रिय विषय की वस्तु, फिर इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से और मल्टीपल चीजें निर्माण होंगी। जैसे बलून है आपका, बलून, उसमें हवा भी है, राइट, मतलब स्थूल दिखती है। वैसे अर्थ के अंदर सब कुछ होता है, जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, जो लास्ट का एलिमेंट है ना अर्थ, पृथ्वी, उसके अंदर जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और इतर भी है, सब कुछ होता है उसके अंदर, ये ऊपर से ऐड होता है उसके अंदर। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे बलून है, उसके अंदर हवा भी होती है और उसके अंदर पानी भी है, मतलब देखने के लिए ऐसा, और स्थूल तो है ही है उसके अंदर पृथ्वी। ऐसे मल्टीफेरियस कॉम्बिनेशन से अनेक 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 चीजें संसार में उत्पन्न होती है। प्रभुपाद इस पर्पल में लास्ट की 3-4 लाइनों के ऊपर लिखते हैं, ये योगा अभ्यास के बारे में लिख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने शरीर में वायु को कंट्रोल करके बहुत सारे बीमारियों से दूर हो सकते हैं, राइट। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगी से बढ़कर होता है, क्योंकि उसे अपनी भक्ति में सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे जाने वाले लोक में भेज दिया जाता है, और सबों के नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ में किसी भी लोक में रखा जाता है, राइट। देन जब आप 30वें श्लोक में आएंगे तो 30वें श्लोक में वो चार्ट में देखिए आप 30 नंबर लिखा हुआ है, तो ऊपर जो है ना अहंकार सत्वगुणी, उसे को कहा जाता है ज्ञान शक्ति, उसे को कहा जाता है आदिदेव। उससे क्या प्रकट होता है? 10 इंद्रिय देवता और मन, राइट। प्रभुपाद उस प्रपड़ में लिखते हैं, फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद यहाँ पे? ठीक से पढ़िए उसको। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है,
और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने आपने फर्स्ट कैंटो में पढ़े होंगे कई प्रॉपर्ट्स, सिनेमा, सिगरेट, तंबाकू, दारू, ये सब बनाए जाते हैं ना फैक्ट्रियों में, टायर, नट्स, बोल्ट्स। तो अभी आप कहेंगे आप भी तो यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर लगाया है, उसमें नट बोल्ट लगे हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। डिवोटी के लिए अलग एंगल है उसका। डिवोटी कुछ भी मिले इस्तेमाल करता है, नहीं मिले चल के अपना प्रचार करने जाएगा वो है कि नहीं? गाड़ी है तो गाड़ी में जाएगा, नहीं तो चल के जाएगा, उसको प्रचार करने से मतलब है। आपको जब करने से मतलब है। अगर घर में भोजन बनता है, घर में भोजन बना के प्रसाद बना के खाइए, नहीं बनाए तो आप किसी जब कोई है नहीं घर में बनाने वाला, करते हैं जैन फूड ऑर्डर करते हैं ना आप लोग, नहीं कहे आपने आज तक कभी जैन फूड? क्या होगा ना, ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, फ्लाइट में तो करते हैं ना जैन फूड। हमको जब करने से मतलब है, बाकी सुविधाएं जो है हम बेस्ट यूज ऑफ द बेस्ट बार्गेन, बैड बार्गेन, राइट। रोबर्ट लिखते हैं आगे, मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है, राइट। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने को। लेकिन हमने बना दिया है अभी, ये आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से हमने बना दिया है। आज इंसान बिना मोबाइल के नहीं जी सकता है, क्योंकि उसने अपना जीवन ऐसा बना दिया है। आज इंसान अगर ट्रेन नहीं रहेगा, बस नहीं रहेगा तो फिर जी नहीं सकता है, क्योंकि उसको मतलब अभी जीवन ही ऐसा बना दिया है। ऑफिस जाना है तो फिर कम से कम 2 घंटा ट्रैवल करते हैं लोग। ये सब किसकी वजह से? आधुनिक जीवन शैली के ऊपर निर्भरता की वजह से ये सब उसका हालत हो गया है, लाइक दैट। और प्रभुपाद ने आगे लिखा हुआ है, इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकता है, अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतः आवश्यकताएं कृत्रिम होती है और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आज बहुत सारी जो हमारी चीजें है वो हमने क्या किया है, टीवी देख देख के बनाया हुआ, राइट। इसका उदाहरण क्या है? सिंपल उदाहरण, हमको होटल में खाना खाने को जाने की जरूरत कुछ होती है क्या? नहीं ना। लेकिन टीवी में देखते हैं ना ऐड, ये होटल में ये बनता है, वो होटल में वो बनता है, और फिर आपका वो अमेजोन आ गया है, स्विगी आ गया है, ये आ गया है, एक फोन लगाओ आ जाएगा घर पे। मतलब ट्रैप करने का तरीका देखो, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठिए, एक फोन घुमा दीजिए ना आप। अच्छा पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड लगाइए, ऑनलाइन कीजिए। मतलब जितना अंदर फंसाना है आपको जड़ पदार्थों के अंदर, उतना गहरा खाई में गिराते जाओ, राइट। इस पर्पट पे रुक जाएंगे हम 1-2 मिनट में। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, यह मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार के ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है क्या है ये? ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है, राइट। ऐसी व्यस्तता में से मनुष्य शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं किस तरह से हम भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान इंद्रिय के स्वामी हैं, उनके बगैर हम जी नहीं सकते, उनके बगैर हम जीवन नहीं चला सकते। एंड लाइक दैट प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं, इसीलिए हमें अपने इंद्रियों को इनकी तुष्टि करने में न लगाते हुए इनको क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, राइट। लाइक दैट। फिर आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। तो ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया है ना। 31 भी जस्ट आप देख लीजिए वहां पे। 31 श्लोक से क्या होता है तैयार? प्राण, 10 सेंसेस और इंटेलिजेंस। 10 सेंसेस मतलब कौन से? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, भौतिक जगत में ये जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है, राइट। मतलब कलयुग में
ये प्राण क्यों लिखा गया वहां पे? जो प्राण तैयार होता है ना वहां पे, प्राण 10 सेंसेस इंटेलिजेंस। प्रॉपर लिखते हैं, कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रिया बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों को संचालन से होती है। अतः कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वय होता है, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ऊपर देखेंगे आप चार्ट में, ये रजोगुण से तैयार होता है क्या? प्राण 10 सेंसेस इंटेलिजेंस। अतः कुल मिलाकर अतः बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उत्पाद की, किंतु ये रजोगुण वायु उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। लाइक दैट। देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हफ्ते 32 से लेकर लास्ट के 42 तक, जो भी हमारे परपोर्ट्स बाकी है पॉइंट्स के, उसको कवर करेंगे। लेकिन ये समरी है पूरा, सृष्टि जो निर्माण होती है इस तरह से, इसका विस्तार तृतीय स्कंद में किया जाएगा आपको, पॉइंट बाय पॉइंट। ये अभी तो आपने यहाँ पे केवल जैसे एक चित्र देख रहे हैं। 3rd कैंटो में एक एक चीज उसको 10-10 श्लोकों में विस्तार किया जाएगा। लाइक दैट। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम को, वापस इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये पूरा होगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, पुरुष सूक्त। फिर आपका लोड बढ़ते जाएगा। और 6 अध्याय, वो भी बड़े, वही बोल रहा हूं मैं, लोड मेरे ऊपर ज्यादा हो गया अभी। 6 वो भी टेक्निकल, प्रश्न भी टेक्निकल। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम पहला अध्याय का तो देके रखता हूँ, पहले अध्याय का कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा मीटिंग, आप लोग मतलब बैठिए, क्विट हो जाइए। हरे कृष्ण।